ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने एक्सट्रूजन की शुरुआत की थी। एक नया सफ़र स्टार्ट होता है, वहाँ से एक्सट्रूड करने लगे हम मटेरियल को, जो कि देखा था हमने पिछली बार। बिलेट को हम डालते हैं और उसको एक्सट्रूड करते हैं। उसका क्रॉस सेक्शन हमें रिडक्शन करना हो तो इस प्रकार से प्रोसेस कर कर हम उसका क्रॉस सेक्शन रिड्यूस कर लेते हैं। जो बिलेट है उसका शेप साइज चेंज हो जाता है। मान लेते हैं इस प्रकार से पहले आपका प्रोडक्ट था, आप 3D में आप देखें इस प्रकार से सर्कुलर होगा, लेकिन 2D में आपको इस प्रकार नज़र आ रहा है। आप चाहते हैं कि इस प्रकार से एक बार बन जाए, रॉड बन जाए, तो आप समझ सकते हैं इससे इस प्रकार की रिक्वायरमेंट आपकी आसानी से पूरी की जा सकती है इस प्रोसेस के द्वारा। तो यदि आप जानना चाहें बिगेस्ट एडवांटेज बहुत होते हैं हर प्रोसेस के। एडवांटेज के लिए वो दुनिया में आता है, लेकिन बाहरी देखी जाए क्यों आवश्यकता पड़ती है या बहुत ज़्यादा ज़रूरी किस लिए? वेरी हाई रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्रॉस सेक्शन को आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप रिड्यूस कर सकते हैं। वो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फेरस, नॉन फेरस, तो वो आगे जानेंगे हम। अभी आप जान लीजिए कि यहाँ पर आप हाई रिडक्शन देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन में। आई जैसा कि एग्जाम्पल आप देखना चाहें, फ्रॉम बिलेट बिग क्रॉस सेक्शन टू एक्सट्रूजन। शुरुआत की थी हमने बिलेट से और एक्सट्रूड कर कर क्या निकाल लिया था? रॉड, बार, शाफ्ट, ट्यूब। इस प्रकार से ट्यूब भी फॉर्म होते हैं, वो भी प्रोसेस में आप आगे जानेंगे। और स्मॉलर क्रॉस सेक्शन, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया से, सिंपल सी बात है, छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया वाला कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए तो एक्सट्रूजन कर कर ये सब चीज़ें हम बना लेते हैं। यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ में आ गया होगा पहले ही देखने से। यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, और भी आपकी डिज़ायर इच्छा है, आप चाहें कि इस प्रकार का एक्सट्रूजन हमें चाहिए तो वो भी आपके लिए अवेलेबल हो सकता है। सिर्फ आपको यहाँ पर डाई चेंज करनी है। इसी पॉइंट को लिख लेते हैं या नोट कर लेते हैं, यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। To obtain an extrusion of any other cross section, we need to change only the die। हमें क्या करना होगा? सारी इंस्ट्रूमेंट है आपका अरेंजमेंट, उसको चेंज नहीं करना होगा, चेंज करना है सिर्फ डाई को। एंड नॉट द कंप्लीट मशीन या सेटअप, हैंस हाई सेविंग इन टूल कॉस्ट। तो आप कह सकते हैं टूल कॉस्ट में या अरेंजमेंट में, सिस्टम में आपकी बाहरी सेविंग हो जाती है। आपका पूरा सिस्टम चेंज नहीं करना होता, मात्र आप डाई चेंज करेंगे, आपका एक्सट्रूजन कंप्लीटली बाहर आ जाएगा। तो अब यदि बात की जाए कि आप क्रॉस सेक्शन एरिया रिडक्शन कर रहे हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, किन किन मटेरियलों का कितना किया जा सकता है, कुछ आपके पास डाटा है क्या? बिल्कुल है ना। आपके लिए उस पर भी आते हैं एक्सट्रूजन रेशियो की तरफ। ये सब आपको बताएगा किस प्रकार से आप किसी क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, या प्रैक्टिकली ऐसा कब प्रूव कैसे हो चुका है, क्या फैक्ट है, वही सब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। पहले जान लेते हैं फेरस डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रूड। जो लोह धातु होती हैं उनको एक्सट्रूड करना या उनका एक्सट्रूजन करना इतना आसान नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इनका हाई यील्ड पॉइंट होता है, या कहा जा सकता है इसकी स्ट्रेंथ हाई होती है। इनको आसानी से इस प्रकार से आप डिफॉर्म नहीं कर सकते, जबकि नॉन फेरस आसानी से हो जाते हैं। जैसा कि फेरस में फेरस, कोबाल्ट, निकल एंड इट्स अलॉय, जो लोहे के साथ साथ मिलकर इसके एलॉय बनाते हैं, तो उनको एक्सट्रूड करना डिफ़िकल्ट होता है। लोह धातुएँ या इनकी मिश्र धातुएँ जो एक्सट्रूड करना इतना आसान नहीं होता, कारण बता दिया, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, हाई यील्ड पॉइंट होता है। तो नॉन फेरस मटेरियल की बात की जाए, इजी टू एक्सट्रूड, तो नॉन फेरस मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सट्रूड करने के लिए, तो आसान होगा इन्हें निकालना, क्योंकि इनकी डक्टाइल जो नेचर होता है वो ज़्यादा होता है, ये थोड़े ब्रिटलनेस दिखाते हैं। कंपैरिजन की बात की जा रही है यहाँ पर, तो एल्युमिनियम, जैसा कि नॉन फेरस में क्या होगा, जो एलो धातु होंगी, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, इनसे मिलकर, जिनमें आप इनका कॉम्बिनेशन भी होगा, इनके एलॉय बन रहे होंगे, मिश्रण बन रहे होंगे, जिनमें मेजर पोर्शन इनका होगा। तो इसकी धातुएं और इनकी मिश्र धातुओं से मिलकर जो बनते हैं नॉन फेरस, उनको इजी होता है एक्सट्रूड करना। तो अब बात कर लेते हैं साथियों एक्सट्रूजन रेशियो की तरफ। इसमें क्या होगा? ओरिजिनल आपका क्रॉस सेक्शन है डिवाइडेड बाय फाइनल। आप क्या लेकर आए थे और क्या आपको मिला है, कितना आपने चेंज कर लिया है, तो यही रेशियो अपना एक्सट्रूजन रेशियो कहलाता है। जैसा कि ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, ब्लैंक जो इस्तेमाल करते हैं हम, बिलेट जो इस्तेमाल कर रहे थे उसको ब्लैंक बोल रहे हैं हम, जो प्रोडक्ट उसमें दे रहे हैं, तो वो ब्लैंक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, और फाइनल एक्सट्रूजन में आपने कितना क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस कर लिया है। तो इस प्रकार के रेशियो को एक्सट्रूजन रेशियो के नाम से हम जानते हैं। अब इसका डाटा अवेलेबल है आपके पास, फेरस है या नॉन फेरस है आपके पास। अब यदि आपके पास फेरस लोह धातु हैं तो उनको आप रेशियो दे सकते हैं या
उनका क्रॉस सेक्शन रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसका रेशियो होगा 40:1। जबकि नॉन फेरस आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका रेशियो कितना होगा, देखिए 400:1। मतलब बहुत ज़्यादा, इतना आप लेकर आए हैं, फाइनल इतना आप प्राप्त कर सकते हैं, एक्सट्रूजन कर सकते हैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया का। समझ लीजिए इतना बड़ा लेकर आए हैं आप, बिल्कुल छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस कर सकते हैं इसका, और इस प्रकार की रॉड बार बना सकते हैं। जबकि ये यदि फेरस होता तो इतना नहीं हो पाता। आप समझ लीजिए, यहाँ रेशियो देख सकते हैं, ये 40:1 है या 400:1 है। तो हाई यील्ड स्ट्रेंथ, जैसा आपको बताया था, हार्ड होते हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ होता है। व्हेन हॉट, जब गर्म होते हैं, दे स्टिक टू द इनर वॉल ऑफ द कंटेनर। इनको गर्म कर कर भी निकाला जाए तो ये जो कंटेनर है, जैसा आपको बताया था, ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कुछ आपने ब्लेड डाल दिया, इधर से आप कंप्रेस कर रहे हैं इसको रैम से, तो ये दीवारों पर चिपक जाते हैं। इस कारण से भी इनको निकाल पाना, एक्सट्रूड कर पाना इतना आसान नहीं होता है। तो क्या इसका सॉल्यूशन नहीं है अपने पास? इसका सॉल्यूशन भी है, वो भी हम जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए चैनल से, देखते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।